हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन HVSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10+1 अकाउंट्स का अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 3। इससे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के 2 पार्ट कर लिए थे, जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाई जाती है सिंपल एडजस्टमेंट में और स्पेशल एडजस्टमेंट्स में, वो हमने सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप पहले वो देख लीजिए। आज हम करेंगे इसमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बच्चों क्या होती है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो साल के एंड में बिजनेस द्वारा बनाई जाती है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक साइड एसेट्स होती हैं और एक साइड कैपिटल और लाइबिलिटीज़ होती हैं। ये राइट साइड एसेट्स हैं और लेफ्ट साइड हमारे पास कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ हैं। जो हमारी एसेट्स हैं उनका जो सम होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख लिया। तो ये बैलेंस शीट अब ये क्या शो कर रही है कि जो हमारी जो एसेट्स हैं बच्चों वो कितने की हैं? 1 लाख की हैं। उसमें से जो कैपिटल लगी हुई है, कैपिटल इन्वेस्ट की गई है बिजनेस में, वो कितनी है? 60,000। और जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो कितनी है हमारी? 40,000। मीन्स जो हमने 1 लाख की एसेट्स खरीदी हैं ऑनर ने, वो 60,000 तो उसमें से उसने खुद लगाया है और 40,000 उसने बाहर एक्सटर्नल पार्टी से लोन लेकर या लाइबिलिटी की फॉर्म में बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। उसके बाद हमारी जो कैपिटल होती है जो हम यहाँ पर शो करते हैं, अगर जो बैलेंस शीट है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बिजनेस की पोजीशन है उसको शो करती है। अगर हम 31 मार्च की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये 31 मार्च की ही वो शो करेगी, पूरे साल की ये शो नहीं करेगी पोजीशन को। तो यहाँ पर जो ये बैलेंस है हमारे पास कैपिटल का, वो हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट है ओपनिंग कैपिटल। हमारे पास बिजनेस में जितनी ओपनिंग कैपिटल होती है बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं? साल भर में हमने जितने प्रॉफिट्स कमाए हैं वो हम ऐड कर देते हैं। अगर प्रॉफिट की बजाय अगर हमें लॉस हो जाता है तो वो हमें उसमें से माइनस कर देते हैं। फिर उसके बाद ड्राइंग्स जो हम बिजनेस में से पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, उससे भी कैपिटल कम हो जाती है। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते टाइम इसका एडजस्टमेंट करना सीखा था। उसके बाद अगर ऑनर बिजनेस में कुछ एडिशनल पैसा इन्वेस्ट कर देता है बच्चों, तो वो भी क्या हो जाता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल में ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो ये बैलेंस आता है, इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। जो साल के एंड में हमारे पास आती है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों? तो यानी ये एक फॉर्मूला बन गया ये हमारे पास, जो आगे जाकर हमारे क्वेश्चन में यूज होगा। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, अगर लॉस है तो, माइनस ड्राइंग प्लस क्या है बच्चों? एडिशनल कैपिटल। तो ये एक फॉर्मूला बन गया जो आगे जाकर हमारे सभी क्वेश्चंस में यूज होगा। दूसरा, हमें पता है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने सीखा था हमारी जो बिजनेस की एसेट्स होती हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अगर हमने कैपिटल निकालनी है बिजनेस की तो यहाँ से भी निकल सकती है। ये लाइबिलिटीज प्लस की हैं, उधर जाकर क्या हो जाएंगी? माइनस। मीन्स कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है बच्चों? अब यहाँ से भी कैपिटल निकल सकती है और यहाँ से भी कैपिटल निकल सकती है। अगर आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज दी गई हैं क्वेश्चन में तो आप वो कैपिटल निकाल सकते हो। अगर वो ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज हैं तो आपने पास कौन सी कैपिटल निकलेगी? ओपनिंग कैपिटल। अगर आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज क्लोजिंग है तो कौन सी कैपिटल निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल। अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज की बजाय हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग या एडिशनल कैपिटल ये सारी फिगर्स दी गई हो तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। या हो सकता है आपके पास क्वेश्चन में
क्लोजिंग कैपिटल दी गई हो और ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई हो, कोई फिगर इसमें से मिस हो तो आपने वो फिगर निकालनी है। आप इन दोनों फॉर्मूलेस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि आगे जाकर जब हम एग्जाम्पल करें आपको पता लग जाए कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। अब ये तो आपको पता लगेगा ये क्लोजिंग कैपिटल जो है ये फॉर्मूला कहाँ से हमने उठाया है, बैलेंस शीट में से। अभी हमने बैलेंस शीट का जो कंसेप्ट था वो सीख लिया कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो अब हम इलस्ट्रेशन करते हैं उस कंसेप्ट के बेस पे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है हमारे पास। इफ़ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज़ ₹1 लाख, अगर बिजनेस की पूंजी जो है वो कितनी है 1 लाख रुपए, एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आर 60,000, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस की वो कितनी हैं 60,000 रुपये। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पर, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमने बिजनेस की टोटल एसेट्स निकालनी है। तो एक फिगर हमारे पास यहाँ पर मिस है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था जो हमारी बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं, बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो किसके इक्वल होती हैं बच्चों, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर लाइबिलिटीज़ भी दे रखी हैं और बिजनेस की कैपिटल भी दे रखी है। तो इन फॉर्मूले में इस वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, हमारी एसेट्स की वैल्यू। तो लाइबिलिटीज़ कितनी है 60,000, वो यहाँ भर दी, कैपिटल है 1 लाख रुपया। तो ये टोटल सॉल्व करके कितनी आ गई 1,60,000। ये क्या आ गई हमारे पास, बिजनेस की टोटल एसेट्स। बच्चों अगर ये लाइबिलिटीज़ और ये जो कैपिटल है अगर क्लोजिंग है साल के एंड में दी हुई है तो जो ये एसेट्स आएंगी ये भी साल के एंड वाली आएंगी, मीन्स क्लोजिंग एसेट्स आएंगी। अगर ये कैपिटल ईयर के ओपनिंग की है, साल के शुरू की है, और ये लाइबिलिटीज़ भी साल के शुरू की हैं, तो जो ये एसेट्स आएंगी हमारे पास ये भी कौन सी होंगी, ओपनिंग एसेट्स। हमारी क्वेश्चन में कई बार कहा होता है कि क्लोजिंग एसेट्स निकालो, कई बार कहा होता है ओपनिंग एसेट्स निकालो। तो उस केस में आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन है किस चीज़ की दी गई है। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो कितने की हैं 2 लाख रुपीज़ की, और बिजनेस की जो नेटवर्थ है मीन्स कैपिटल, कैपिटल का दूसरा नाम है नेटवर्थ, वो कितने की है 1,50,000 रुपये की। आपने यहाँ पर क्या निकालना है, क्रेडिटर्स आपने निकालने हैं। हमें पता है जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी क्या होती है बच्चों, लाइबिलिटीज़। तो ये क्या हो गई लाइबिलिटीज़, यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, लाइबिलिटीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है वही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फार्मूला है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब यहाँ पर लाइबिलिटीज़ क्या होगी बच्चों, हमारे क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स हमारे पास कितने की दे रखी हैं बच्चों, 2 लाख रुपए की। उसके बाद क्रेडिटर्स हमने निकालने हैं। उसके बाद जो कैपिटल है वो हमारे पास कितने की दे रखी है, 1,50,000 की। अब जो ये कैपिटल प्लस में है इधर, उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मीन्स 2 लाख माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स। अब 2 लाख में 1,50,000 गया तो कितने बचे हमारे पास 50,000। ये क्या आ गए हमारे क्रेडिटर्स। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटी मिस थी, ऊपर वाले जो क्वेश्चन में थी वो हमारे वहाँ पर हमारे पास एसेट्स मिस थी। इक्वेशन हमने यही लगानी है, जो फिगर आपके पास मिस हो, निकालने को कहा गया हो वो आप निकाल लो, बाकी जो टर्म्स हैं उनमें उनकी वैल्यू पुट करके। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए कमेंस्ड बिजनेस, ए ने बिजनेस शुरू किया
ऑन 1 अप्रैल 2011 1 अप्रैल 2011 को विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख 5 लाख रुपए उसने लगाया बिजनेस में। ऑन 1 मार्च 2012 1 मार्च 2012 को उसकी जो एसेट्स हैं बिजनेस की वो कितनी है बच्चों 7,80,000 और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस की वो कितनी है 70,000 रुपये। फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। हमने क्या करना है, एक तो क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और जो उसने प्रॉफिट्स कमाए हैं वो निकालने हैं। देखो बच्चों, बिजनेस उसने 1 अप्रैल 2011 को शुरू किया, तो ये उसकी कैपिटल 1 अप्रैल 2011 को है। और उसके बाद 1 मार्च 2012 की हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं। इट मीन ये हमारी क्या हो गई बच्चों ओपनिंग कैपिटल, और जो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी ये कौन सी होंगी क्लोजिंग, क्योंकि ये कब की हैं 1 मार्च 2012 की। मैंने आपको अभी जो बैलेंस शीट का कंसेप्ट करवाया था उसमें हमने एक ही फॉर्मूला जो है फॉलो करना है। वो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है और प्रॉफिट्स निकालने हैं। हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि एक कैपिटल निकालने का हमें फॉर्मूला पता है जब हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों दी गई हों। हमें पता है हमारी जो एसेट्स होती हैं बच्चों वो किसके बराबर होती हैं, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अगर हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज भी कौन सी होनी चाहिए, क्लोजिंग। तो हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स भी हैं और क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी हैं। ये क्लोजिंग लाइबिलिटीज, ये क्लोजिंग एसेट्स। हमने क्या निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये कितनी है एसेट्स 7,80,000 रुपये की और लाइबिलिटीज कितने की हैं 70,000 की। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। वो कैसे आएगी, इसमें ये माइनस कर देंगे 7,80,000 में से 70,000। तो 7,80,000 में से मैंने 70,000 माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई बच्चों क्लोजिंग कैपिटल कितनी 7,10,000। अब एक चीज़ मेरे पास से यहाँ पर निकल गई। अब क्या रहेगा निकालने वाला, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स अब हम इस फॉर्मूले में से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉफिट्स को छोड़कर अगर हमें बाकी सारी टर्म्स पता हैं। तो अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है मेरे पास यहाँ पर 7,10,000। ओपनिंग मेरे पास क्वेश्चन में दे ही रखी है कितनी 5 लाख रुपए। प्रॉफिट मुझे निकालने हैं। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में कुछ दी नहीं गई, इसका मतलब ये क्या होगी बच्चों 0। ड्राइंग भी कुछ दी नहीं गई, इसका मतलब ये भी क्या होगी बच्चों 0। तो अब जो ये ओपनिंग कैपिटल है ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। 7,10,000 में से हम क्या करेंगे 5 लाख माइनस कर देंगे, तो हमारे क्या निकल जाएंगे बच्चों प्रॉफिट कितने आ जाएंगे, इसको सॉल्व करके 2,10,000। आपने ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है, इसी से जो हमारे सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब हम करते हैं 12th एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011। उसने अपना जो बिजनेस है 1 अप्रैल 2011 को शुरू किया विद कैपिटल ऑफ 7,50,000। बिजनेस शुरू किया है 7,50,000 रुपये लगाकर 1 अप्रैल को, और उसने जो है लोन लिया है कितने का 2 लाख रुपए का, टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। उसने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया 2 लाख रुपए का। इट मीन ये जो ये लोन उसने बाहर से लिया है ये क्या हो गई उसकी लाइबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2012। अब देखो बच्चों बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल 2011 को। अब जो ये एसेट्स दे रखी हैं हमारे पास 31 मार्च 2012 की हैं। सेशन शुरू हुआ 1 अप्रैल 2011 से, ख़त्म कब होगा 31 मार्च 2012 को।
इट मीन जो ये एसेट्स दे रखी हैं वो कौन सी हैं, उनकी क्लोजिंग एसेट्स कितने की, 15 लाख रुपए की। एंड फाइंड आउट द कैपिटल ऑन 31 मार्च 2012। उन्होंने क्या करना है, कैपिटल निकालनी है 31 मार्च 2012 को। इट मीन कौन सी कैपिटल निकालनी है, हमने क्लोजिंग कैपिटल। और जो ये हमारे पास दे रखी है स्टार्टिंग वाली, तो ये क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल भी निकालनी है और प्रॉफिट और लॉस भी निकालने हैं जो हमने सेशन में कमाए हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है हमारी, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल के। एक तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। दूसरा, क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल, हमें पता है हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। दूसरा वो तरीका है, जब हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी हों तो उस तरीके से, अगर प्रॉफिट और ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल दे रखी हो तो क्लोजिंग कैपिटल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ही जो फॉर्मूले होंगे वो अप्लाई होंगे। हमें पता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लोजिंग एसेट्स उसकी कितने की हैं, 15 लाख रुपए की। और लाइबिलिटीज कितने की हैं, जेओ लाइबिलिटीज दे रखी हैं 2 लाख रुपए लोन। ये साल के शुरू में लिया था, क्वेश्चन में क्या नहीं रखा कि उन्होंने ये पे कर दिया। इट मीन क्या हुआ, ये अभी उन्होंने पे नहीं किया, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये 2 लाख इधर प्लस के, उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी यहाँ से 15 लाख माइनस 2 लाख, कितनी आ जाएगी बच्चों, 13 लाख रुपए। अब हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल गई, तो क्लोजिंग कैपिटल हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल यहाँ फिल कर दी। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल, वो भी मुझे पता है कितनी है, 7,50,000। और उसके बाद प्रॉफिट, ये फिगर हमने निकालनी है कि जो हमने प्रॉफिट इस सेशन में कमाए हैं। उसके बाद ना तो क्वेश्चन में हमारे पास ड्राइंग है और ना ही हमारे पास एडिशनल कैपिटल है, तो ये दोनों फिगर्स क्या हो गई, 0 0। तो हमारे प्रॉफिट्स कितने होंगे, ये ओपनिंग कैपिटल उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस, ही मीन्स 13 लाख माइनस 7,50,000। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 5,50,000। तो ये क्या आ गए हमारे प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया कि हमने सिंपल यही 2 फॉर्मूले लगाने हैं, एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, दूसरा क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। ये प्रॉफिट है तो ऐड हो रहे हैं, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होते तो वो यहाँ पर क्या होते बच्चों, माइनस हो जाते। अब इसका है पार्ट बी। पार्ट बी में उन्होंने क्या कहा है कि इलस्ट्रेशन हमने यही लेनी है। इफ द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,25,000, उसने 1,25,000 रुपये क्या करा है, एडिशनल कैपिटल लगाई है। और पर्सनल यूज़ के लिए उसने कितने विदड्रॉ किए हैं बिजनेस में से, 40,000। तो वो क्या हो गई बच्चों, उसकी ड्राइंग। तो उस केस में हमने प्रॉफिट निकालने हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया था, यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग भी नहीं थी, एडिशनल कैपिटल भी नहीं थी, तो यहाँ पर हमने 0 0 फिल कर दिया। सेम यही क्वेश्चन में अब यहाँ पर हमारे पास एडिशनल कैपिटल कितनी दे रखी है, 1,25,000। तो हम कहाँ फिल कर देंगे इसको, एडिशनल कैपिटल की जगह। उसके बाद ड्राइंग कितनी दे रखी है, 40,000। तो उसको वहाँ क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, कितना, 40,000। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं दोबारा, यही सारी फिगर लेके और यही फॉर्मूला लेके। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 13 लाख, वो फिल कर दी। ओपनिंग कितनी है, 7,50,000, वो फिल कर दी।
प्रॉफिट हमें पता नहीं। ड्राइंग अब हमारे पास कितनी दे रखी है बच्चों, 40,000, और एडिशनल कैपिटल कितनी दे रखी है, 1,25,000। तो अब क्या होगा, हमने प्रॉफिट निकालने हैं, प्रॉफिट इधर रह जाएंगे। जो आइटम हमने निकालनी है उसको हम एक साइड पे रख लेंगे और बाकी सारे आइटम्स को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। वो कैसे करेंगे, ये 7,50,000 है, ये प्लस के हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। और जो ये इधर माइनस का 40,000 है दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 40,000। उसके बाद जो ये 1,25,000 प्लस के उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का। तो इधर कौन सी टर्म रहेगी अकेली, प्रॉफिट। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल जाएंगे हमारे प्रॉफिट, कितने आ गए, 4,65,000। तो ठीक है बच्चों, ऊपर वाला केस था जब हमारे पास ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल नहीं थी, तो उस केस में हमने इसको 0,0 मान लिया था। अब यहाँ पर ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल दे रखी है तो मैंने क्या किया, उसको वहाँ पर फिल कर दिया। बाकी सारा क्वेश्चन है वो सेम है। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। हमारे पास यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, हमने क्या करना है, उसके एग्जाम्पल देने हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट है इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। हमने वो एग्जाम्पल देना है जिससे एक एसेट्स तो क्या हो, इंक्रीज हो, लेकिन साथ के साथ दूसरी जो एसेट्स है वो डिक्रीज हो। आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में तो पता ही है कि एसेट्स कौन कौन सी होती हैं और लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। अगर सपोज करो हमने अगर एसेट्स कोई खरीदी है, अगर वो हमने कैश में खरीदी है तो कैश भी क्या है, हमारा एसेट्स है ना। तो एसेट्स एक आ गई और कैश चला गया, कैश चला गया तो वो हमारी जो दूसरी एसेट्स होगी वो क्या होगी, कम होगी। सपोज करो परचेज मशीनरी फॉर कैश, हमने मशीनरी नकद खरीदी। देखो बच्चों, मशीनरी आ गई, मशीनरी हमारी क्या है, फिक्स एसेट्स है, तो एक एसेट्स तो बढ़ गई यानी इंक्रीज इन वन एसेट। सेकंड फॉर कैश, हमने कैश में खरीदी है, कैश चला गया तो दूसरी एसेट्स हमारी कम हो गई यानी डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। उसके बाद हमने दूसरा एग्जांपल देना है इंक्रीज इन वन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। हमने क्या करना है, एग्जांपल देना है जिससे क्या हो, एसेट्स भी बढ़े और हमारी जो लाइबिलिटी है वो भी बढ़े। ऊपर वाले एग्जांपल में किया था परचेज मशीनरी फॉर कैश। अगर सपोज यही मशीनरी हमने उधार खरीदी होती तो हम क्या लिखते, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। हमने उधार मशीनरी खरीदी है, मीन द मशीनरी तो आ गई हमारे पास, हमारी एसेट्स तो बढ़ गई, ठीक है बच्चों। लेकिन हमने क्या किया, उधार खरीदी है, अभी हमने पैसे उसके देने हैं तो वो क्या होगी, हमारी लाइबिलिटी। तो हमारी लाइबिलिटी भी क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई। तो ये हो गया एग्जाम्पल परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल देना है, आप परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट की जगह परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट भी दे सकते हो। जो हमारी गुड्स होती हैं बच्चों वो भी हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। आप अपने माइंड से सोचकर कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन जो ये कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास थर्ड, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ऑनर कैपिटल। देखो बच्चों, एसेट्स भी बढ़े बिजनेस में हमारी और साथ के साथ ऑनर की कैपिटल भी बढ़े। ऑनर की कैपिटल कब बढ़ती है बिजनेस में, जब वो बिजनेस में पैसा लगाता है। तो इसका क्या एग्जांपल हम दे सकते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने बिजनेस में पैसा लगा दिया तो दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक कैश और एक कैपिटल। जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं कैश इंक्रीज हो जाता है,
मीन्स हमारी जो एसेट है वो इंक्रीज हो गई। सेकंड, कैपिटल बढ़ गई, तो यानी ऑनर की कैपिटल भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसके बाद हमने एग्जांपल देना है डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। हमारी एसेट भी कम हो और हमारी लाइबिलिटी भी कम हो, हमने वो ट्रांजेक्शन बतानी है। देखो बच्चों, अगर हमारी लाइबिलिटी क्या होती है, हमारे क्रेडिटर्स, तो अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं तो उससे हमारी जो लाइबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, हमारी जो एसेट्स हैं वो भी कम हो जाती हैं। अब पेमेंट टू क्रेडिटर्स, दो इफेक्ट हो गए, किस किस चीज़ पर, एक कैश पर और एक क्रेडिटर्स पर। जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, एक तो कैश कम हो जाता है हमारा, दूसरे जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मीन्स दोनों ही कम हो गए ना, हमारी एसेट्स भी कम होगी और हमारी लाइबिलिटी भी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन ऑनर कैपिटल। हम एसेट्स भी कम करनी है और ऑनर की कैपिटल भी क्या करनी है, हमने कम करनी है। ऑनर की कैपिटल का कैसे कम होती है, जब वो बिजनेस में से पैसा निकाल लेता है। मीन्स कैश विथड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। उसने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसे निकाले। तो अब इसके ऊपर किन किन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो कैश के ऊपर, एक कैपिटल के ऊपर। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या किया था कि जब वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसे विदड्रॉ करता है तो हम क्या करते होते थे, एक कैश में से माइनस कर देते थे और एक कैपिटल में से माइनस करते थे। तो मीन्स एक तो कैश कम हो गया, मीन्स एसेट्स कम हो गई, दूसरा जो कैपिटल है वो कम हो गई, तो यानी यही हो गया डिक्रीज इन ऑनर कैपिटल। जरूरी नहीं है ये एग्जांपल देना, आप अपनी मर्जी से कोई और एग्जांपल भी दे सकते हो। अगर कैश की जगह वो गुड्स विदड्रॉ कर ले तो गुड्स भी क्या है यहाँ पर, वो एसेट्स हैं, तो वो भी कम होंगी फॉर पर्सनल यूज, यानी फिर उससे क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।